Gen aspirants, welcome back to SSB Crack Exam channel and I am here with you to talk about a new topic and आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा that is related to अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का रेजिम चल रहा है उसके बीच में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है जिसमें तालिबान ने ये कहा है कि यस वी विल बी रिस्टोरिंग द अफगान माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली हिंदू और सिख्स के जो प्रॉपर्टी राइट्स थे जो छीन लिए गए थे अब हम उनको वापस से रिस्टोर कर देंगे। अब पूरी की पूरी बात क्या है इसके ऊपर चलो जानते हैं पूरे वीडियो लेक्चर में। सो इंडिया हैज वेलकम द तालिबान्स इनिशिएटिव टू रिस्टोर प्रॉपर्टी टू द माइनॉरिटी सिख्स एंड हिंदूज ऑफ द अफगानिस्तान। सो आज का जो पूरा अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू दिस ओनली। वी ऑल नो 2021 से ही या उससे पहले जब से तालिबान अटैक कर रहा है एंड फाइनली जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया पूरा का पूरा जिस टाइम पे गवर्नमेंट चला रहा है वो चला रहा है तालिबान, करेक्ट। एंड उसके बीच में आपने काफी अपडेट सुनी होंगी, चाहे वुमेन राइट्स जो एक सबसे बड़ा वहां का टॉपिक है कि वुमेन के राइट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। उसी के बीच में अभी कुछ टाइम पहले एक और अपडेट आया था वहीं से अफगानिस्तान से कि वुमेन अगर कोई भी आवाज उठाती हैं सो उनको इतने पत्थरबाजी से द्वारा जब तक वो मर नहीं जाती हैं तब तक उनको पत्थर मारे जाएंगे। तो जिस पर्टिकुलर जगह पे इस तरह से अपडेट्स आ रहे हैं वहां पर नो डाउट है तो ये पॉजिटिव अपडेट कि यस रिस्टोर कर देंगे प्रॉपर्टी राइट्स, लेकिन ग्राउंड लेवल पे या बेस लेवल पे या रियलिटी में क्या होगा इसके ऊपर हम बात नहीं कह सकते अभी, correct. So in a bid to cleanse Afghanistan's major cities of the property mafia, Justice Minister of the Taliban administration in Kabul in recent weeks has initiated a large-scale crackdown on the owners of the properties who had gained these illegally in the previous decades. तो बोला ये जाता आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि पहले हुआ क्या है। तालिबान के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ था कि जो लोग पावर में थे, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं या कोई भी लोग जो पावर में थे, उन लोगों ने इलीगली काफी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया, करेक्ट। हालांकि वो किसी और की प्रॉपर्टीज है एंड जिसमें बात करी जा रही है पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज के ऊपर जो हिंदूज एंड सिख्स वहां पे रहते थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी कहते हैं उनको एक्वायर कर लिया है एंड नाउ अब तालिबान कह रहा है कि यस विल बी रिस्टोरिंग दैट, करेक्ट। लेकिन सबसे पहले बात जानते हैं कि ऐसे कौन से अटैक्स हैं जो कि हिंदूज और सिख्स के ऊपर किए गए थे ताकि उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे तालिबान ये चाहता है कि जो वहां के माइनॉरिटीज थे, चाहे वो हिंदूज थे चाहे वो सिख्स थे, वो वापस से अफगानिस्तान के अंदर आ जाए, क्योंकि वो पहले जब ये वॉर हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पे सबने देश छोड़ दिया था। अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। सो सबसे पहली बात अटैक ऑन द गुरुद्वारा जो कि काबुल में हुआ था 2022 के अंदर, डन। एंड ग्रुप IS फॉर श्योर इस्लामिक टेररिस्ट and made some of the last Afghan Hindus and Sikhs flee the country. Many of Sikhs and Hindus fleeing Afghanistan sought refuge in the India, and the government airlifted batches of the Afghan minorities and the Indians from the country. No doubt, it's not about India only. आपने देखा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे यूएस ने कैसे अपने ही जो वहां के नेशनल्स थे या कैसे मिलिट्री का जो भी उन्होंने बैकअप किया था। सो दिस इज ऑल अपडेट जो कि आपको सब पता है, इट्स नथिंग न्यू अबाउट दैट, करेक्ट। सो विद इंक्रीजिंग अटैक्स ऑन द माइनॉरिटी पॉपुलेशन, मोस्ट सिख्स एंड द हिंदूज हु कंप्राइज 1% ऑफ द अफगान पॉपुलेशन सबने ही देश छोड़ दिया था। So attacks on Afghanistan's minority Hindu and Sikhs increased as the Taliban started taking control of the war-ravaged country in the 2021. And जो center point बना अटैक का हिंदूज और सिख्स के खिलाफ that was the गुरुद्वारास, they just became the frequent attacks का एक तरीका। एंड लास्ट ब्लो जो था दैट वाज व्हेन अटैक ऑन द हिस्टोरिक करते परवान गुरुद्वारा जो कि काबुल में है, और उसी के बाद से जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने वहां पे सिख हिंदू सबने ही देश छोड़ दिया था, जो कि 1% पॉपुलेशन कंकिस करता था उस पर्टिकुलर टाइम पे अफगानिस्तान का। अब वहां पे बहुत ही कुछ गिनती में कुछ लोग बच गए थे, बाकी सबने जो है देश छोड़ दिया था। नाउ अब बात करते हैं कि जो अपडेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो जस्टिस मिनिस्ट्री ने, ठीक है, एक काफी प्रोमिनेंट काफी फेमस जो हिंदू और सिख्स के लिए एक आप कह सकते हैं एक चेहरा मिनिस्टर जिनका नाम है नरिंदर सिंह खालसा, करेक्ट है कि ये सिख लीडर है फ्रॉम द अफगानिस्तान। ही रिटर्न टू द काबुल नाउ फाइनली, डन। सो इसी के बीच में अपडेट आई है, करेक्ट। सो रिटर्न टू काबुल आफ्टर तालिबान एश्योर्ड हिम एंड अदर मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज दैट देयर प्रॉपर्टी राइट्स वुड बी सेफगार्डेड। ये तो नरिंदर सिंह खालसा जी को ही सबसे पहले उन्होंने एश्योर किया कि आप वापस आ जाइए, काबुल आ जाइए एंड देन विल बी रिस्टोरिंग योर ऑल प्रॉपर्टी राइट्स, करेक्ट। एंड उसी के बीच में जस्टिस मिनिस्ट्री ने इशू किया है नोटिस टू द गुलबुद्दीन कतार एंड ही वाज द लीडर ऑफ द हिज़्ब इस्लामी, करेक्ट। एंड उनको कहा गया है कि आपका जो बंगलो है, करेक्ट, आपने जो पोजीशन लिया है बंगलो काबुल में, आप उसको खाली कीजिए एंड फाइनली इवैक्यूएट भी करा दिया गया है।
वहीं पे अब्दुल हकीम शारी जो कि जस्टिस मिनिस्टर और तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो बोले हैं कि जो हेकमतयार जी का हाउस है वो स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने इलीगली ग्रैब की है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस पर्टिकुलर टाइम पे तालिबान गवर्नमेंट जो वहां पे चल रही है उन्होंने बहुत बड़ा उस पर क्रैकडाउन करके जो भी इलीगल प्रॉपर्टीज जिसने एक्वायर कर रखी है, सो यस उसी के ऊपर वो रिस्टोरेशन में चल रहे हैं। उसी बीच में जो हम हेमख्तियार की बात कर रहे हैं, सो यस उनका भी जो रेजिडेंस है वो स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने उसको भी अब खाली करा दिया। So grabbed illegal in the past and therefore had to be surrendered to the Taliban. Mr. Hekmatyar was one of the leading figures of the Afghanistan who supported dialogue with Taliban during the rule of President Ashraf Ghani. So अब नीचे पिक्चर में देख रहे हैं, so ऐसे इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम। एंड दूसरी बात क्या है कि नॉर्मली बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि तालिबान का कहना ही है कि हमें ये पाया गया कि जब लोग पावर में थे उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ ग्रैब किया है इलीगली, करेक्ट। सो तालिबान believes much of the property landscape of the Kabul and other major cities of Afghanistan was altered by people who wielded the power at some point in the previous 4 decades, beginning with the arrival of the Soviet forces on the country. So yes, उन्होंने यही कहा कि जब से हमने देखा था कि सोवियत फोर्सेस आई है कंट्री में, उसके बाद से जो बहुत सारी ऐसी पावर है जो पावर है वो ऑल्टर की गई है कि है किसी के पास, लेकिन जो पावरफुल पर्सन है उसने वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा लिया। डन। सो इट इज अंडरस्टूड दैट तालिबान हैज फाउंड दैट मेनी ऑफ द प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द सिख कम्युनिटी इन काबुल जकार्ते परवान, ठीक है, जो नेबरहुड है, इसका नाम हमने गुरुद्वारा के केस में भी पढ़ा, नेबरहुड वर ग्रैब्ड बाय द लेट मोहम्मद कासिम फहीम। तो उनका ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिख कम्युनिटी को बिलोंग करती है वो भी अब इन्होंने, जो कि लेट मोहम्मद कासिम फहीम का जो नाम लिया, उन्होंने ग्रैब कर ली थी जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे एंड बाद में वो वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे अफगानिस्तान के। So Fahim was one of the major commanders of India backed the Northern Alliance that fought against the Taliban in the 1990s, करेक्ट। सो यही उनकी बात थी हर एक उस पे कि ऐसे जो इलीगली जो पावर्स सारी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम करे उसको वापस हम रिस्टोर कर देंगे। So in a volatile political landscape of Afghanistan during the last 4 decades, it was not just the Sikhs and Hindus, but even many Afghans who lacked local clout had to surrender their properties to dominant players like warlords. So yes, the point is it is quite obvious. जो पावरफुल होगा वो पावरलेस इंसान को हमेशा से ही दबाएगा। सो यहाँ पे भी एक है कि सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं है कि सिख्स और हिंदूज को ही जो लैंड उनका एक्वायर किया गया था, जो लोकल अफगान से जो उतने पावरफुल नहीं थे उनकी प्रॉपर्टी को भी उन्होंने अपने नाम पे किया गया है, उनको भी they are also just wozen by this effect, correct। so in the last बात की कि इस पर्टिकुलर स्टेप से जो तालिबान जो ये अनाउंस कर रहा है उससे हम क्या मान सकते हैं। so with steps like restoring property of the Sikhs, Hindus and all of the other Afghans who lost property in the decade beginning with the Soviet occupation and the warlord culture that developed subsequently in the early 90s, they want to be seen as the rational actors and convey a message to the world at the large which has so far backlisted them। now यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बेशक तालिबान जो है गवर्नमेंट चला रहा है, लेकिन यू ऑल्सो नो कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरनेशनल लेवल पे इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस तरह का कोई कदम उठाने के बाद चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो, उसी के बीच में वो एक हो सकता है वो एक अलग चेहरा दिखाना चाहते हैं कि वी आर द नेशनल एक्टर्स, बिकॉज अभी उनके साथ कोई भी डील नहीं कर रहा है। लेकिन उसी के बीच में हर एक देश को प्रॉब्लम है, दैट इज जो उनके वुमेन राइट। आपको पता है कि वुमेन राइट्स को जो वहां पे वुमेन अफगानिस्तान को उनको भी किसी भी तरह का काम करना अलाउड नहीं है, दे कैन नॉट ऊपर उसी वजह से ब्यूटी पार्लर सैलून सब कुछ बंद है, पढ़ना अलाउड नहीं है। सो एवरीथिंग इज डन, करेक्ट। अब ऊपर से कोई अगर आवाज उठाएगा तो ये जो स्टोन बेल्टिंग वाला सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया है कि जब तक का उनकी पत्थरबाजी से मौत ना हो जाए तब तक वो हटेंगे नहीं। तो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरनेशनल लेवल पे इनको वैसे ही बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, तो एक क्या, और दूसरी बात एक और चीज भी है कि नॉर्मली अगर वो रिस्टोरेशन राइट्स पे डाल भी दे, मान लीजिए प्रॉपर्टी दे भी वापस देते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट फिर वापस से वो सेफ है या नहीं है इसका भी क्या क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ऑफकोर्स जिसके प्रॉपर्टी ग्रैब करोगे फिर टारगेट वे में किल कर दिया जाए। मान लीजिए आप कोई XYZ कोई सिख है, देन उनकी एक प्रॉपर्टी आपने ले ली, लेकिन वो जो कोई सामने इंसान था दैट वाज अ पावरफुल पर्सन, हो सकता है वो इंटेंशनली उसको मार दे, देन व्हाट। सो इस तरह की केसेस भी सामने आ सकते हैं, बट वी नेवर नो। बट यस, अभी तक जो केस है उसमें हमें जरूर पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर करंट अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड warrior10, जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।